प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन्ड इन उर्दू। सीखें ज़मानाए हाल जारी की उर्दू में पहचान और जुमले बनाना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट। थैंक यू सो मच। व्हेन टू यूज़। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कहाँ करना है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब डायनामिक एक्शंस that are happening right now or will be happening in the near future। इसका इस्तेमाल उन आमाल को बयान करने के लिए किया जाता है जो फ़िलहाल हो रहे हों या मुस्तकबिल करीब में हो रहे होंगे। यानी वो आमाल जो कि राइट नाउ अभी अभी हो रहे हों या थोड़े टाइम बाद होने वाले हों, जिनका आपको पता हो कि वो चीज़ें होंगी इन फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब इस्तेमाल होता है कि जब भी कोई चीज़ इसी वक्त हो रही हो जब आप बात कर रहे हों। लाइक मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसकी एग्जाम्पल है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। लाइक दैट पर्सन इज़ गोइंग टू स्कूल राइट नाउ। इस वक्त अभी आप बैठे हुए घर में और वो स्कूल जा रहा है तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ ही डूइंग। तो इसका जवाब है वो कर क्या रहा है, वो स्कूल जा रहा है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, दे आर कमिंग टू आवर हाउस। वो हमारे घर आ रहे हैं। वो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। अब वो कब आ रहे हैं? वो शाम में भी आ सकते हैं, वो सुबह भी आ सकते हैं, बट वो आ रहे हैं। वी नो दैट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? टू मेक अ सेंटेंस यू विल नीड। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज़ आएगा, या तो आर आएगा, या तो एम आएगा, डिपेंडिंग ऑन अ सब्जेक्ट। और फिर क्या आएगा? वर्ब, मेन वर्ब आएगा हमारा। मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगा। उसके बाद वर्ब के साथ लगेगा ING। और अगर सेंटेंस की डिमांड है कि कोई ऑब्जेक्ट आए तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, आई, यहाँ पे आई जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। आई के साथ एम आता है, एम। रीड मेरा मेन वर्ब था, पढ़ रहा है, जो बंदा है वो भी, या मैं पढ़ रही हूँ। रीडिंग, आई एम रीडिंग। रीड के साथ मैंने ING लगा दिया। रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रही हूँ। अगली एग्जाम्पल देखें, ही इज़। प्ले के साथ ING लग गया। प्ले क्या था? मेन वर्ब, ING विद हिज ब्रदर। ही क्या था यहाँ पे? मेन मतलब सब्जेक्ट था तो उसके साथ इज़ लगा। तो ही इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर। वो अपने भाई के साथ खेल रहा है। तो प्ले यहाँ पे क्या था? मेन वर्ब था, उसके साथ हमने ING लगा दिया। रीड यहाँ पे क्या था? मेन वर्ब था, रीड के साथ ING लगा दिया। पहले मैंने जैसे कहा था आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मेक क्या था? मेन वर्ब था, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया? ING। तो मेक से मेरा क्या हो गया? आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स को हमने इस्तेमाल करना कैसे है इनके सेंटेंसेस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तब। एम कब आएगा? जब आई होगा। बहुत आसान है। आई एम, हमेशा आई के साथ एम ही आता है। आर कब कब आएगा? जब वी, यू, दे और प्लूरल्स आएंगे। और इस कब आएगा? जब ही, शी, इट या सिंगुलर्स आएंगे। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? ज़मानाए हाल जारी के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आता है। जैसे कि कमिंग। एग्जाम्पल देखें, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ इज़ नॉट कम, इट्स कमिंग। जा रही हूँ, जा रही है, सॉरी, तो वो क्या होगा? गोइंग। रही है आ रहा है, आप जा छोड़ दें, यहाँ पे मेन वर्ब छोड़ दें, बस रही है पे फोकस करें। खा रहे हैं, ईटिंग। पी रहा हूँ, ड्रिंकिंग। बैठ रही हूँ, सिटिंग। जब भी रहा है, रही है, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं आपके आखिर में तो आपने क्या लगाना है? वर्ब के साथ ING लगाना है। अब इन सारे सेंटेंसेस में आ, जा, खा, पी, बैठ को भूल जाएं। आपने सिर्फ किसको देखना है? अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, रहा हूँ, रही हूँ आ रहा है, तो आपने क्या करना है? बस जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ इज़, आर, एम लगेगा, उसको देखते हुए और वर्ब के साथ फिर आपने ING लगा देना है। आगे पीछे नहीं सोचना। हाँ, एक और है,
जब हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो उसमें भी रहा है, रही है आता है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होता है थोड़ा डिफरेंट तरह से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर। लेकिन राइट नाउ इस पे फोकस करें कि अगर अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं और ये आ रहा है फंक्शन, हम आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा कब कब आएगा। फंक्शन क्या है, इसका पहला फंक्शन क्या है, कैसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है। एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त जो काम जारी हो, लाइक अभी मैं बात कर रही हूँ और कोई काम हो रहा है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक सारा इज़ बाइंग क्लोथ्स फॉर हर ट्रिप टू दुबई, सारा दुबई के सफ़र के लिए कुछ कपड़े खरीद रही है राइट नाउ। मतलब हम जो है फॉर इंस्टेंस मॉल में खड़े हुए हैं और वो इस वक्त खरीद रही है, एट द प्रेजेंट मोमेंट खरीद रही है। तो आई एम गोइंग टू से कि इस वक्त वो कपड़े खरीद रही है। मतलब ये मैं बात की, फ्यूचर की या बैक की बात नहीं कर रही, मेरे सामने जो काम हो रहा है और उसी वक्त जो काम हो रहा है, हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसका अगला फंक्शन क्या है, टेम्पररी एक्टिविटीज़ एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त या उसके आसपास आर्जी सरगर्मियाँ। फॉर इंस्टेंस वी आर हैविंग अ कंप्यूटर कोर्स दिस सेमेस्टर, अब सिर्फ इस सेमेस्टर में हमारे पास कंप्यूटर कोर्स है, बाकी टाइम पे नहीं है। हम इस सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, सिर्फ इस सेमेस्टर में कर रहे हैं। तब ये कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है, हमेशा नहीं हो रही। अगर हमेशा हो रही होती तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते। अगर हम हमेशा पढ़ते, वो चीज़ पढ़ते, वही ते है, पिछली वीडियो में आपने देखा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फॉर अ टाइम बिंग पढ़ रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक हम अभी कर रहे हैं ये काम, टेम्पररी है, हमेशा नहीं पढ़ते, हमेशा नहीं इंक्लूड होता, अभी इंक्लूड हुआ है। ठीक है, जैसे साइंस है, हम साइंस का सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, इस सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगले सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, तो दैट इज़ अ टेम्पररी वर्क। उसी वक्त कोई काम हो रहा हो या आसपास हो रहा हो तब हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है, फिक्स और पर्सनल अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए तयशुदा या ज़ाती इंतज़ामात। लाइक या तो तयशुदा इंतज़ामात होंगे या ज़ाती इंतज़ामात होंगे। लाइक फिक्स्ड अरेंजमेंट्स होंगे या पर्सनल अरेंजमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, कन्फर्म है कि भाई लंदन जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ, कन्फर्म बात है, जा रहा हूँ। अच्छा, मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊँगा, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अब आपने खुद कन्वर्ट करना है कि जब मैंने इंग्लिश से उर्दू में कोई सेंटेंस बनाना है तो किस तरह बनाना है, उर्दू से इंग्लिश में बनाना है तो कैसे बनाना है। अगर आप उस सेंटेंस में रहा है, मतलब रहा हूँ बोलना चाह रहे हैं, तो आपने क्या बोलना है, आई एम गोइंग टू लंदन। और अगर आप जो है वो जाऊँगा बोलेंगे तो फिर बोलेंगे आई विल बी गोइंग या आई विल गो, वॉट एवर आपके सेंटेंस से रिलेटेड जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, ये इस चीज़ का ख्याल रखते हुए वो आपने खुद समझ के बोलना है। अगला फंक्शन क्या है, एनोइंग हैबिट्स, और हमेशा ये ऑलवेज के साथ आएंगे। हैबिट्स हैं और कंटिन्यूअस हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ऑलवेज के साथ लगाएंगे, हमेशा। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। लाइक आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स, हम ऑलवेज का मतलब है हमेशा, मैं हमेशा चीज़ें भूल जाती हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि मैं भूल रही हूँ। इट इज़ अनोइंग मी, अनोइंग का मतलब मुझे परेशान कर रही है, मेरे लिए ये चीज़ परेशान कुन है। अच्छा, अब पॉजिटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं क्या आता है। आई एम गोइंग, आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर आएगा, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ये योर है। ठीक है, अब हम इसमें दे आर कर रहे हैं, ही शी इट के साथ इज आएगा। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लीट लिखें, हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के शॉर्ट भी कर सकते हैं या अपॉस्ट्रोफी आर ई लगा के। नीचे मैंने की दी हुई है, यू आर, योर, वी आर, हीज, शीज। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, इज आर एम अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा और आई एन जी अपनी जगह रहेगा। फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग था तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। लाइक वी आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, ही शी इट इज़ नॉट गोइंग। ठीक है, अच्छा, इजेंट और आरंट वैसे बोलते हैं, ये भी नॉट को हम शॉर्ट कर रहे हैं और अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसको चेंज कर रहे हैं, तो इजेंट हो गया। इजेंट बेसिकली इजेंट इज नॉट एंड आरंट इज आर नॉट। ठीक है, और वही है आई एम, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। सब्जेक्ट जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ क्या क्या आ रहा है
की मैंने नीचे दी हुई है, aren't is are not, isn't is not, like they aren't going, we aren't going, they aren't coming, etc. इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह बनाए जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन वर्ड हो, उसके साथ इज आर एम हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब के साथ आई एन जी। क्वेश्चन वर्ब भी हो सकते हैं हु, हाउ, वेयर, व्हाट वगैरह। लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्या है क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, एंड डूइंग क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट लैंग्वेज इज ही स्पीकिंग, वो कौन सी जबान बोल रहा है। अब व्हाट के साथ मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर इज ही स्पीकिंग लिखा है। ये वाली चीज़ क्या है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है। ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद समझ में आती हैं, जब इंग्लिश आप बोलने लग जाते हैं तो अंडरस्टूड हो जाता है। एक और तरीका है जिसमें इज आर एम जो है वो क्या का काम करेंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, डायरेक्ट इज जो है वो क्या का काम करेगा। लाइक इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, क्या के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल में देख लें, इज शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। यहाँ पे मैंने क्या के लिए व्हाट नहीं लगाया, बल्कि सीधा सीधा क्या इस्तेमाल हुआ है, इज। अब ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आएगी। इसको उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करना है, देयर इज़ नो वे टू कन्वर्ट इट, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है और लैंग्वेज प्रैक्टिस से ही आती है। तो यू मस्ट प्रैक्टिस इट, जितना आप पढ़ेंगे बोलेंगे उतना आपको समझ में आएगा। टाइम एक्सप्रेशंस के लिए कब कब इस्तेमाल होता है, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। आपने जब लगाना है तो मोस्टली आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे, लाइक अभी या अब जो काम हो रहा है उसके लिए। फॉर इंस्टेंस, दे आर गोइंग नाउ, वो अब जा रहे हैं, मतलब वो अभी जा रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग, दे आर जस्ट लीविंग। एंड हम बोल रहे हैं, कोई बात हो रही है तो मैं बोल रही हूँ दे आर गोइंग नाउ। अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, डोंट डू दिस, डोंट सर्व द मिल्क शेक, दे आर गोइंग, एग्जाम्पल के तौर पर। अगला टाइम एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है। जब टुडे यूज हो रहा हो, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, अगर इसका रहा है, रही है, रहूँ है, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तब इसके साथ आएगा। लाइक आई एम मीटिंग दैम टुनाइट, मैं आज रात उनसे मिल रहा हूँ। तो आज रात ये काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मेरा नियर फ्यूचर में बात हो रही है, बिल्कुल अभी है और डन काम है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। अगर मैं ये कर रहा, मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, अगर रहा का इस्तेमाल आप उर्दू में करें तो जैसे मैं आज रात मिल रहा हूँ तो आई एम मीटिंग देम टुनाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।